नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए डीए के ऐलान को लेकर कुछ खबरें आई हैं। जी हां, आपको बता दें कि डीए के ऐलान की डेट आ चुकी है, तो आप जानिए कि किस दिन मिलेगा बढ़ा हुआ डीए और कितना मिलेगा, और साथ में एरियर भी। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक जानिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने दी 3 बड़ी रियायतें। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को 3 बड़ी रियायत देने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के चलते केंद्र सरकार ने परिवार पेंशन के नियम और अधिक आसान बना दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक अब अगर किसी परिवार में फैमिली पेंशन का क्लेम आता है तो डेथ सर्टिफिकेट देकर पीड़ित परिवार के योग्य सदस्य को तत्काल पेंशन जारी कर दी जाएगी, और फिलहाल उसकी पेंशन को कागजातों की बाध्यता के चलते रोका नहीं जाएगा। उसके परिवार से संबंधित कागजी कार्रवाई को बाद में पूरा कर लिया जाएगा, और उसके कारण किसी परिवार की पेंशन को नहीं रोका जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर पेंशनर्स की मौत कोविड या नॉन कोविड के कारण से होती है तो दोनों ही स्थिति में परिवार के सदस्य को फैमिली पेंशन तत्काल जारी कर दी जाएगी। मोदी सरकार ने इसके अलावा भी पेंशनर्स को 2 बड़ी रियायत देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के साथ कुछ ऐसी ही घोषणा की है। इसमें सीसीएस पेंशन रूल 1972 के रूल 88 को आधार बनाया गया है। इसके तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी सर्विस के दौरान मौत हो जाती है तो प्रोविजनल फैमिली पेंशन जारी कर दी जाएगी। ऐसा पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को कागज पूछता ही हो जाना चाहिए। इसके लिए भी कागजी बाध्यता को लचीला बना दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने प्रोविजनल पेंशन की अवधि भी अब बढ़ाकर 1 साल कर दी है। जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी रिटायर होगा उसे उस दिन 1 साल तक प्रोविजनल पेंशन मिलती रहेगी। हालांकि इसके लिए कर्मचारी को संबंधित विभाग के एचओडी की मंजूरी लेनी होगी। सीसीएस पेंशन 1972 के रूल 64 के अनुसार प्रोविजनल पेंशन 6 महीने के लिए ही दी जाती हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे अब बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहले ही ऐलान किया था कि रिटायरमेंट तारीख से 1 साल के लिए इस पेंशन का इंतजाम किया गया है। उनके मुताबिक महामारी के दौरान कर्मचारी को नियमित पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ जारी होने और पेपर वर्क पूरा होने तक प्रोविजनल पेंशन दी जाएगी। ये व्यवस्था परिवार पेंशन पाने वालों के साथ भी होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि महामारी के कारण सरकारी कर्मचारी को दफ्तर में पेंशन फॉर्म जमा करने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वे सर्विस बुक के साथ क्लेम फॉर्म पे एंड अकाउंट दफ्तर में जमा कर पाने की स्थिति में न हो, खासकर दोनों दफ्तर अगर अलग अलग शहरों में हो तो ये दिक्कत और बढ़ जाती है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। जानिए किस दिन से बढ़ेगा आपका डीए। आपको बता दें कि जुलाई में महंगाई भत्ता डीए बढ़ने का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इस मुद्दे पर नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम की इस महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में केंद्र सरकार के अधिकारियों से बातचीत हो सकती है। इनमें वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारी शामिल है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संस्था है। पहले यह बैठक मई में होनी थी, लेकिन देश में कोविड-19 पेंडेमिक के चलते मामलों के कारण इसे टाल दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों की डीए की 3 किस्तें लंबित है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए फ्रीज कर रखा है। साथ ही पूर्व कर्मचारियों को डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ है। कर्मचारी और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर लंबित है, नहीं हुआ। तीनों किस्तों का भुगतान ज्यादा कोरोना की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें पर रोक लगाई गई थी। तीनों किस्तें मिलने के बाद कुल डीए बढ़कर 28% हो जाएगा, जिसमें 1 जून 2020 से 3.5%, 1 जुलाई 2020 से 4% और 1 जनवरी 2021 से 4% बढ़ोतरी शामिल है। इसमें 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17% डीए मिलता है। पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, लेकिन कोविड की वजह से इसे स्थगित कर दिया था। कोविड-19 की वजह से वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 6 लाख सरकारी कर्मचारियों का बढ़ सकता है वेतन। 1200 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का होगा फायदा। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य का सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक शिवराज सरकार राज्य के 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। इन कर्मचारियों में शिक्षक संवर्ग के भी शामिल है। वेतन वृद्धि होने के बाद सभी कर्मचारियों एक मुश्त 1200 रुपये से लेकर एक मुश्त 1200 रुपये तो अधिकारियों को 3000 रुपये तक का फायदा मिल सकता है। मसौदा तैयार। मालूम हो कि 1 जुलाई से सरकार अधिकारी व कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देना है, इसलिए इस काम को तेजी से किया जा रहा है। इसके लिए वित्त विभाग ने मसौदा तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया गया है। यहाँ मोहर लगते ही इसके आदेश जारी हो जाएंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि रोक हटने के बाद इंक्रीमेंट को कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट में डाला जाएगा या नकद भुगतान किया जाएगा। इस बात का फैसला अभी सरकार ने नहीं लिया है। 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार। जी आपको बता दें कि ये फैसला सरकार को पहले ही लेना था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कर्मचारियों को महंगा भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि आगामी आदेश तक रोक दिया गया था। बताते चले कि इस वेतन वृद्धि का भुगतान करने के लिए सरकार पर 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ। जी आपको बता दें कि राज्य में 1400 से अधिक ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्हें वेतन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल सकेगा। ये वे कर्मचारी हैं जो 30 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं और छठे वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने की तारीख 1 जुलाई तय की गई थी। हालांकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से पहले ही कहा गया है कि साल में 365 दिन नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई को इंक्रीमेंट पाने का पूरा अधिकार है। इस पर जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है। तो ये थी आपके लिए आज की सबसे लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की सभी लेटेस्ट महत्वपूर्ण खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी डीए पेंशन से जुड़ी खबरें पहुंच सके। धन्यवाद।